कदम चूम लेती है बढ़कर के मंजिलें, मुसाफिर अगर हिम्मत न हारे। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम संदीप है और मैं हूं आपका लाइफ एडवाइजर। आज एक बार फिर एक स्टोरी लेकर हम आपके सामने आए हैं। स्टोरी हकीकत हो या काल्पनिक, कुछ ना कुछ संदेश देकर जाती है। इस स्टोरी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि स्टोरी का जो सार है वो लास्ट में ही आपको मिलेगा। एक राजा थे और उनके एक सेनापति थे। सेनापति राजा के बहुत करीब थे, बहुत क्लोज थे और बहुत प्रिय थे। लेकिन फिर भी सेनापति अपनी और वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपनी और तारीफ के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए राजा से कुछ ना कुछ नई चीजें बताया करते थे, नई चीजें सुनाया करते थे। एक बार ऐसा ही हुआ। एक दिन राजा और सेनापति दोनों बैठे हुए थे। तो सेनापति ने कहा कि महाराज, आज एक चमत्कार हो गया। बोले क्या हुआ? बोले आज मेरी जो बात है वो बजरंगबली से हो गई। तो राजा बड़े आश्चर्यचकित रह गए। बोले सेनापति, इनकी बात कैसे हो गई? बोले सर, हम भक्ति में रहते हैं और ऐसी बातचीत हम करते रहते हैं। तो राजा ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बात कही और बात खत्म हो गई। 2-4 दिन फिर गुजरे तो फिर एक बार राजा और सेनापति बैठे हुए थे, बातें चल रही थी। तो आज फिर सेनापति ने महाराज से ये बोला कि महाराज, आज हमारी बात फिर एक बार शिव जी से हो गई, शिव भगवान से हो गई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले ये तो सेनापति है, उस दिन बजरंगबली से बात हुई, आज ये कह रहा है कि भगवान शंकर से बात हो गई है। चलो कोई बात नहीं, राजा ने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर कुछ दिन बीते, चलता रहा। एक दिन फिर महाराज और सेनापति साथ में बैठे थे। तो सेनापति ने फिर अपनी तारीफ और नंबर बढ़ाने के लिए एक बार फिर बोला, महाराज आज हमारी गणेश जी से बात हो गई और काफी देर बात हुई, उन्होंने हमको दर्शन भी दिए। राजा फिर एक बार आश्चर्यचकित हुए और थोड़ा विचार करने के बाद बोले, सेनापति तुम्हारी तो बात होती रहती है, तुम तो भक्ति में रहते हो और तुम्हारी सभी बात मानते हैं, कभी भी आ जाते हैं भगवान और आपको दर्शन देते हैं और आपसे बातचीत करते हैं। एक काम करिए, कल मेरी भी बात जो है बजरंगबली से कराइए, एक बार दर्शन कराइए। मैं भी उनसे बात करना चाहता हूँ और उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो ये बात जैसी सेनापति ने सुनी तो उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। वो बोले, अब मैं महाराज से कैसे बात कराऊं? मैं तो अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपनी थोड़ी तारीफ के लिए ऐसी बातें उनसे कहा करता था। तो बहुत बड़े चिंतित हो गए और शाम को घर चले आए। काफी टेंशन में थे। घर पहुंचे, खाना नहीं खाया उन्होंने, लेकिन उनका एक बेटा था, वो पिताजी को टेंशन में देखकर बोला, पिताजी क्या बात है, आज आप बहुत टेंशन में हैं, बताइए क्या चिंता है आपकी? तो सेनापति ने कहा, नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। बोले नहीं नहीं, बताइए, कुछ तो बात है, आप इतनी टेंशन में होते नहीं हैं। तो उन्होंने सारी दास्तान उस बेटे को बताई। तो बेटे ने कहा, बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, कल आप जाइएगा और राजा से ये बोलिएगा कि भगवान से जो बात है वो मेरा बेटा कराएगा। बोले ठीक है। फाइनली जब वो दूसरे दिन पहुंचे, उन्होंने राजा को बोला कि भगवान से जो बात है वो हमारा बेटा आपसे कराएगा। राजा बोले ठीक है, बेटा कराएगा तो बेटे के साथ कर लेते हैं। फाइनली वो दिन आ गया। बेटे को बुलाया गया, दरबार लगाया गया और ऊंचे सिंहासन पर बेटे को बिठाया गया। जब सारे लोग बैठ गए, बेटा बैठ गया, तो राजा ने कहा, हाँ भाई बालक, अब मेरी बात जो है भगवान से कराई जाए, बजरंगबली से कराई जाए। तो उस बालक ने कहा कि महाराज, बात कराने से पहले, मिलवाने से पहले मुझे दूध पीना है, मुझे दूध पीने की जो है तलब लगी हुई है। तो महाराज ने तुरंत आदेश दिया, कटोरे में दूध को लाया गया और उस बालक को दिया गया। बालक ने जैसे ही कटोरा हाथ में पकड़ा,
उस कटोरे को पकड़ते ही वो उस कटोरे में उंगली को घुमाने लगा। काफी देर हो गई घुमाते घुमाते। राजा ने सोचा कि दूध तो ठंडा है, इसमें चीनी भी मिली हुई है, तो ये बालक क्या घुमा रहा है, इस कटोरे में उंगली को बार बार क्यों घुमा रहा है। उसने बालक से पूछा, दूध ठंडा है, इसमें चीनी मिली हुई है, फिर उसमें उंगली डालकर आप क्या ढूंढ रहे हैं, पी क्यों नहीं रहे हैं। तो बालक ने जवाब दिया, महाराज मैंने सुना है कि दूध में मक्खन भी होता है, तो वो मैं ही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ उंगली घुमा के कि मक्खन कहाँ है। तो महाराज ने उस बालक को कहा कि नादान बालक, दूध से मक्खन निकालने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, बहुत सारी क्रियाओं से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। दूध को पहले गर्म किया जाता है, उसको जमाया जाता है, फिर उसको फेंटा जाता है। जब फेंटते हैं तो छाछ अलग होती है और मक्खन अलग होता है, तब मक्खन जाकर निकलता है। तो उस बालक ने उस राजा को बोला यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भगवान से मुलाकात करने के लिए, बात करने के लिए आपको बहुत सारी क्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। आपको भक्ति करनी पड़ेगी, आपको समय देना पड़ेगा, आपको उपवास रखना पड़ेगा, कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। और बहुत लंबे समय के बाद जब भगवान आपकी कठिन तपस्या से, आपके व्रत से, आपके सिस्टम से खुश होंगे, तब आपको वो दर्शन देंगे और आपसे बात भी करेंगे। ये सुनकर जितने भी लोग वहां उपस्थित थे सभी लोग तालियां बजाने लगे और बालक को धन्यवाद दिया। दोस्तों, यही काम अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी करते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो यही सारे सिस्टम जो भी है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको जल्दी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, समय समय पर आपको टॉपअप भी करना पड़ेगा, समय समय पर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू भी करना पड़ेगा। और जब 10, 15, 20 साल आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, तब एक अच्छा वेल्थ आप क्रिएट कर पाएंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। ये कहानी हमको यही संदेश देती है कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको सिस्टम से गुजरना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा और रेगुलर उस कार्य को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि अगली स्टोरी आप तक जल्द पहुंच सके और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत